नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि एक इंसान को नेगेटिव पोजीशन होता है, नेगेटिव एनर्जी का पोजीशन होता है और बहुत जल्दी दूसरे फैमिली मेम्बर पे भी वो असर आना शुरू हो जाता है। तो क्यों ऐसा हो जाता है कुछ फैमिलीज़ में और कुछ में बिल्कुल नहीं होता? दोस्तों, बहुत सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसके कारण ऐसा होता है। इस बात को समझना होगा हमें कि जब भी कोई नेगेटिविटी होती है तो वो नेगेटिव एनर्जी भले ही किसी एक पर्टिकुलर इंसान में हो, घोस्ट पोजेशन हो, वो आवेश में बोलती भी हो, आप कहीं भी उसका इलाज करा रहे हैं तो भी इट डज़ नॉट गारंटी कि वो दूसरे इंसान को अफेक्ट नहीं कर सकती। लोग सोचते हैं कि एक को हो गया तो दूसरे को हो नहीं सकता, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। किसी भी फैमिली मेंबर को इफ़ेक्ट आ सकता है क्योंकि आप साथ में रहते हो, खाते हो, पीते हो, वक़्त बिताते हो। एंड जो एनर्जी एक इंसान को ग्रसित कर सकती है, वो ये भी भाँप लेती हैं कि बाकी लोगों की कितनी उनमें पॉज़िटिविटी है या कितनी नेगेटिविटी है, कितनी उनकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर है या स्ट्रॉन्ग है, वो सारी चीज़ें भाँप लेती हैं। और उसमें सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है? पहली चीज़ इग्नोरेंस, कि इसको हुआ है, हमें नहीं होगा, एंड इस बात का घमंड और एटीट्यूड कि भई इसी को हो सकता है। दूसरा कि आप कोई भी परहेज़ जो है आप सीमित कर देते हो कि ये परहेज़ सिर्फ़ इस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर ही लागू होते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का पोज़ीशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉन-वेज का, ये बहुत बारी मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली, ये घर में ही लाना बंद कर दो। बहुत लोग इस बात पे बहस करते हैं कि नहीं, हम नहीं छोड़ सकते, जो प्रेत रोगी है, जिस पे नेगेटिविटी है, उसका हम छुड़वा देंगे, पर हम नहीं छोड़ सकते, या हमारा बेटा नहीं छोड़ सकता, या हमारी बेटी नहीं छोड़ सकती, या मेरे हस्बैंड नहीं छोड़ सकते। इस तरीके की वो दलीलें देते हैं। पर आप उस चीज़ को ये कह के आप अपने आप को बहला लो कि भई इसी को रोग हुआ है, इसका हमने छुड़वा दिया, काफ़ी, दूसरे को तो नहीं हुआ। बट द अदर पर्सन जो खा रहा है, जो कंज़्यूम कर रहा है, वो खुद इनवाइट कर रहा है उस एनर्जी को अपने प्रति। बिकॉज़ जो खा रहा था, जिस पे एनर्जी है, उस वो नहीं खा रहा, जो दूसरा खा रहा है उसके प्रति वो आकर्षित होगी। इसीलिए हमेशा समझाते हैं कि जितने भी ये तामसिक फूड हैं, ख़ासकर जिसमें जीव हत्या हुई हो, किसी के प्राण गए हों, जानवर की मृत्यु होती है, उसकी हत्या होती है, तभी उसकी लाश के टुकड़े आप घर लाते हो और उसे पका के खाते हो, या पके-पकाए टुकड़े लाश के घर लाते हो जानवरों के। तो जब आप उसका सेवन करते हो तो इससे शक्ति मिलती है नेगेटिव एनर्जीज़ को, और वो आपके ऑरा के साथ अटैच हो जाती हैं, आपके जीव के कणों को पढ़ लेती हैं, एंड देन फिर आपकी ऑरा से एनर्जी को सक करती हैं। एंड इसी वजह से घर में कलेश होना, झगड़ा होना, आपस में तू-तू, मैं-मैं, चिल्लाना, कमरे में जा रहे हैं, दरवाजे पटक-पटक के एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, गालियाँ दे रहे हैं, रो रहे हैं खूब भरे घर में, और मरने की कामनाएँ कर रहे हैं, सुसाइडल थॉट ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो फिर लाइन वाइज़ शुरू हो जाती हैं। तो नॉन-वेज इज़ द बिगेस्ट एनिमी। अगर आप नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित हो, या आपको लगता है कि इवन इफ़ योर हाउस इज़ हॉन्टेड, तो भी जितना ज़्यादा आप नॉन-वेज लाओगे, कंज़्यूम करोगे, आपको नुकसान होगा, या कोई और फैमिली मेंबर करेगा जिसको एनर्जी नहीं है नेगेटिव, तो भी नुकसान होगा। तो यहाँ पे दूसरे बंदे द्वारा इफ़ेक्ट आ गया, तो इस बात को समझिए कि दूसरा फैमिली मेंबर अगर ये गलती करता है तो आकर्षित कर सकता है। अब परहेज़ में, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जिसको ये रोग है वो ज़्यादा परफ्यूम, ज़्यादा खुशबू ना लगाए, तो दूसरा बंदा भी उसको लिमिट कर दे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल मत लगाइए, बट एक लिमिट में लगाइए। नहाइए मत उससे कि परफ्यूम और डिओ इतना पोत लिया, जैसे कि सीरियलों में, टीवी में दिखाते हैं, एड्स में दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट बेचना है। तो वो इतना ज़्यादा दिखाते हैं लगा के, ताकि जल्दी वो ख़त्म हो जाए और आप नया ला सको। सटल लगाइए, थोड़ा लगाइए, ताकि आपको इफ़ेक्ट ना हो, नुकसान ना हो। ज़्यादा ही बात है, इससे बेटर है आप थोड़ा-सा चंदन घिस के अपने लगा लीजिए, और वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है, इंस्टेड कोई आप ज़्यादा तड़क-भड़क वाली खुशबू के। एंड जो सफ़ेद चीज़ रात को खाने को मैं अक्सर लोगों को मना करता हूँ, जो नेगेटिविटी के ग्रसित हैं। घर के फैमिली मेंबर्स ही ये सिस्टम बना लो ना कि आप रात को सफ़ेद चावल मत बनाओ। चावल बना रहे हो, उबाल रहे हो, उसमें थोड़ी-सी हल्दी डाल लो, काली मिर्च डाल लो। पनीर रात को मत खाओ, दूध मत पियो, रात को दूध पीना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो उसमें हल्दी मिला लो। सफ़ेद तासीर मत रखो, एंड सफ़ेद मिठाई तो आप रात को अवॉइड कर सकते हो, वो तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बगैर जिया नहीं जा सकता।
थोड़ा-सा ये प्रिकॉशन अगर बाकी फैमिली मेंबर भी रख लेंगे, तो किसी और पे वो रोग नहीं आएगा। ख़ासकर अगर कोई फैमिली मेंबर घर में बीमार चल रहा है, तो उस पे भी नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट आ सकता है, उस इंसान से जो ऑलरेडी नेगेटिविटी से ग्रसित है। तो जो बीमार है, उसके पास ज़्यादा देर मत बिठाओ उसको, जो ऑलरेडी प्रेत रोगी है। बच्चे हैं, उनको थोड़ा-सा दूर रखो प्रेत रोगी से। उसके अलावा जो है मीट मांस जो मैंने आपको बताया, ये अंडा, शराब, मछली, ये घर में मत लाइए और किसी और फैमिली मेंबर को भी मत खाने दीजिए। वो खाएँगे, नुकसान होगा। एंड उसके अलावा घर में कोशिश कीजिए शांति बरतने की, धैर्य बरतने की। हालाँकि ये एनर्जीज़ प्रोवोक करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं, क्रिएट कराती हैं गुस्सा, पर आप थोड़ा-सा अपने ऊपर अगर कंट्रोल करेंगे, बचाव होगा। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी बहुत ज़्यादा अगर कोई गुस्से की मोमेंट आ गई है, कोई किसी भी बात पे झगड़ा हो गया है, आप उस रूम से बाहर निकल जाओ थोड़ी देर के लिए, घर से बाहर निकल जाओ थोड़ी देर के लिए, हवा खा के आ जाओ, पानी पी लो, उसके बाद भगवान के या तो मंदिर में बैठ जाओ, अपने आप को डाइवर्ट कर दो या कोई काम करना शुरू कर दो, पौधों में पानी दे लो, अपने कपड़े तय बना लो, कपड़े धो लो, अपना मतलब ट्राई टू डाइवर्ट योरसेल्फ। उस टाइम वो जो अगर एक बंदा चिल्ला रहा है या वो चिल्ला रहा है जो नेगेटिविटी से ग्रसित है, जिस पे आपको पता है कि ये अपने कंट्रोल में नहीं है, उस टाइम उसको फीड करने की जगह, बट बिकॉज व्हाट ही इज़ वांटिंग इज़, जिसके ऊपर है वो तो चाहता ही कलेश है, झगड़ा है, जो उसके अंदर एनर्जी बैठी है। अगर आप उस टाइम उसको फेस ना करके या उसको उल्टे जवाब ना दे के अपने काम में लग जाओगे, तो बहुत हद तक आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि वो बात ही ऐसी करेगा, चुभने वाली, प्रोवोकिंग एंड इमोशनल ट्रॉमा, वर्बल अटैक्स, कि आप मतलब कहते हैं ना सहा नहीं जाए, एंड देन आप प्रोवोक होकर बदले में उल्टा जवाब दोगे, एंड देन वो बहुत ही क्वारल कहाँ पहुँच जाएगी पता नहीं। तो इवन इफ दैट पर्सन चेज यू इन योर रूम्स के नहीं मेरी बात सुनो, ये है वो है, तुमने ये किया, आप उसको अवॉइड करो। उस टाइम के लिए उसको अवॉइड करोगे तो वो बुड़बुड़ा के खुद बुड़बुड़ाएगा। अक्सर बहुत से प्रेत रोगी होते हैं, बहुत बुरी तरह बुड़बुड़ाते हैं, अपने आप में बुड़बुड़ाते हैं, बुड़बुड़ू के चुप हो जाएगा, क्योंकि वो देखेगा उसे अटेंशन नहीं मिल रही। जितनी भी ये गंदी एनर्जीज होती हैं, दे आर ब्लडी अटेंशन सीकर्स, दे वांट अटेंशन, एंड अटेंशन के लिए ही उपद्रव करती हैं, बहुत तरीके की चीज़ें करती हैं। एंड जितना आप इनको पे अटेंशन दे के रिएक्ट करोगे, उतना आप इनको फीड करोगे। तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग आप थोड़ा दूर हो जाओ। अगर आपको लगे वो कोई कुछ ज़्यादा ही हिंसक वो कर रहा है, देन यू रिएक्ट, देन यू डू वट एवर इज़ फिजिबल फॉर यू, कि उसका सेफ गार्ड करने के लिए, अपने डिफेंस के लिए, उसके डिफेंस के लिए। बट अगर वो नॉर्मल वे में रोज़ क्वेरल करता है इंसान, चाहे वो वुमेन है चाहे मैन है, एंड आपको पता है कि इस टाइम पे उस एनर्जी का प्रभाव होता है जिसके वजह से वो क्वेरल कर रहा है, तो उस टाइम उसको अवॉइड करने का प्रयास करें। इससे भी बहुत हद तक दूसरे इंसान पे असर आने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि क्वेरल्स में लोग कुछ भी बोल जाते हैं, मैं तेरे को देख लूँगा, धमकी दे देते हैं। एंड यहाँ आप धमकी उस बंदे को, अपने बंदे को नहीं दे रहे हो, यहाँ आप उस एनर्जी को दे रहे हो जो उसमें सब बैठी हुई है, जो उस वक्त डोमिनेंट पोजीशन में है। एंड ये ऊर्जाएं अपने आप को बहुत पावरफुल समझती है, ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल समझती है। एंड वो कहती है अच्छा तुझे मैं बताता हूँ, तूने मुझे चैलेंज किया है, बिकॉज ये उस रिलीम से बाहर निकल चुके हैं। इन्हें डर किस चीज़ का है? मृत्यु को ये पार कर चुके हैं, अगला जन्म का इनको पता नहीं, ईश्वर से इनका मिलन होना नहीं। तो ये फिर उसके बाद अपनी पूरी नेगेटिविटी का यूज़ करते हैं, फिर दूसरे मेंबर को भी अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन को अवॉइड कीजिए, चैलेंज देने को अवॉइड कीजिए, धमकी देने को अवॉइड कीजिए, गाली गलौज को अवॉइड कीजिए। ट्राई टू काम डाउन द सिचुएशन ईदर बाय अवॉइडिंग इट, और या फिर आप उसको थोड़ा सा एक सिलेक्टिव वे में उसको कंट्रोल में लाइए। एक चीज़ और बहुत देखने को मिली है कि जो बाहरी लोग होते हैं उनके आगे ये चीज़ें बहुत शांत एक्ट करती हैं, ताकि बाहरी लोगों को पता न चले कि ये बंदा पोजेस्ड है, एंड आप लोगों को विलन बनाया जाए। तो ऐसे में अगर कोई बाहरी इंसान है, आपके सपोर्ट में है, कोई आता है, तो उसको बुला लो जब वो बंदा उपद्रव कर रहा हो, देखना अपने आप वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। इसके अलावा इस बात को भी समझिए कि आपने रिलीजियस रहना है। अगर आप बाकी फैमिली मेम्बर्स रिलीजियस नहीं हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो भी आप पे चांसेस होंगे एनर्जी के प्रभाव के। अपनी रिलीजियस फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अपनी स्पिरिचुअलिटी खुद की इंडिविजुअली अपने लिए बहुत ज़रूरी है। खुद को आपको प्रोटेक्टेड बनाना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट यू कैन डू थ्रू मंत्र जाप। आप मंत्र जाप कीजिए जितना कर सकते हैं।
मैं बेसिक आरती वगैरह की बात नहीं कर रहा, पूजा पाठ में बेसिक जो हम पूजाएँ करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं मंत्र जाप की बात कर रहा हूँ। प्रत्येक फैमिली मेंबर को मंत्र जाप करना बहुत ज़रूरी है। आप एथिस्ट हैं, नहीं मानते, टाइम नहीं मिलता, मैं ये नहीं कह रहा आप विधिवत बैठो रिलीजियस प्लेस पे देन करो, या आप किसी पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस पे जाके करो। आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर मंत्र को चुन लो एंड जस्ट कीप ऑन चैंटिंग दैट मंत्र लाइक अ मेनियाक। इतना ज़्यादा उस मंत्र को आपको चैंट करना है कि आप खाली भी बैठे हो तो आपके माइंड में वो मंत्र अपने आप चल रहा है। दैट विल क्रिएट दैट प्रोटेक्शन फॉर यू। अपने आप देखेंगे आपका बचाव होना शुरू हो जाएगा। सपोज़ सबसे ईज़ी मंत्र आपको देता हूँ, ओम नमः शिवाय। आप खाली ओम नमः शिवाय भी कर लोगे ना, इट इज़ अ वेरी जो है ईज़ी मंत्र एंड इसके इफ़ेक्ट बहुत अच्छे हैं। आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, गायत्री मंत्र कीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामंत्र है। जितने भी नेगेटिविटी से ग्रसित लोग हैं, अगर इस मंत्र का जाप कर लें, रिमार्केबल रिजल्ट है, रिमार्केबल। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिए, गायत्री मंत्र का कर लीजिए, माँ काली के निवारण मंत्र का जाप कर लीजिए। आप जितना मतलब ये समझ लीजिए एंड चूज़ अ पर्टिकुलर वन मंत्र ओनली, एक ही मंत्र का चुनाव करें और उसी का जाप करें। और सभी फैमिली मेम्बर्स कोई एक मंत्र चुन लें, अलग अलग भी चुन सकते हैं या पर्टिकुलर एक मंत्र को भी चुन सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे आपकी प्रोटेक्शन होगी। बहुत लोग ऐसे हैं फैमिली में जो एथिस्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं, या कहते हैं पूजा पाठ तो बूढ़ापे के लिए बनी है, मम्मी पापा करते रहे हैं, खासकर यंगस्टर्स सिबलिंग्स होते हैं, तो उनको भी बड़ी जल्दी इफेक्ट आता है नेगेटिव एनर्जी का किसी एक पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर पे से, बिकॉज उनकी रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी में अगर हम उनको रैंक करें तो दे आर ज़ीरो इन डैट। तो वो बहुत ज़रूरी है कि उनको वो शील्ड मिले, वो प्रोटेक्शन मिले। एंड अगेन जब आप हमारे नारियल मंगाते हैं उतारे के लिए, तो पेशेंट का उतारा तो आप करते ही, अपने भी उतारे कर लिया कीजिए अलग से अपने लिए नारियल मंगवा के। आप रोज़ मत कीजिए, हफ्ते में 2-3 बारी कर लीजिए अपना भी उतारा, ताकि आपका भी बचाव होता रहे। एंड मैं हमेशा कहता हूँ प्रोटेक्शन के लिए जो हम लॉकेट प्रोटेक्शन के लिए देते हैं पेशेंट के लिए, आप लोग अपने लिए भी मंगा के रखें ताकि आप लोगों का भी बचाव हो। बस गले में पहनना एंड देन यू आर गुड टू गो, अपने आप काम करेगा। पर इट इज़ नॉट लाइसेंस टू डू एनीथिंग अगेंस्ट नेचर, कि आप इन चीज़ों को प्रोवोक करने के लिए शमशान घाट पहुंच जाओ, या सड़क पे खड़े होकर रात को मीट खा रहे हो, या इन चीज़ों को बुलाने के लिए आप गेम्स खेल रहे हो। ये चीज़ें नहीं, इट डजेंट मीन कि आप वो चीज़ें करोगे। प्रिकॉशंस आपको हमेशा रखनी है, पर बट फॉर योर प्रोटेक्शन आप लॉकेट पहनिए हमारा, ताकि आपका बचाव हो। जितना ज़्यादा आप अपने आप को उस पर्टिकुलर पेशेंट की गलतियों से सीख लीजिए, जिसको ये रोग हो गया उससे सीख लीजिए कि हमें ये गलतियाँ नहीं दोहरानी, नहीं तो हमें भी हो सकता है। इस चीज़ को, एप्रीहेंशन को माइंड में लेके चलेंगे तो आपको कभी भी वो रोग नहीं होगा। और लोग केयरलेस हो जाते हैं, परवाह नहीं करते। इसी वजह से इतने लोग हमारे पास फ़ोन पे बात करते हैं, कहते हैं कि बेटी को था बेटे को भी हो गया, माँ को था पति को हो गया, फिर बच्चों को हो गया। क्यों हो जाता है? बिकॉज़ आपको एक ये माइंडसेट है कि हमें नहीं हो सकता, इसको हुआ है तो ये गलत माइंडसेट है। मेडिकल बीमारी एक से दूसरे को हो जाती है, तो ये तो वैसे भी पैरानॉर्मल चीज़ें हैं। तो इस बात को समझिए और थोड़ा-सा गंभीरता से लेंगे इन्हें, तो आपका बचाव होता रहेगा। अगर आप इस बात पे गौर कीजिए, अपनी फैमिली में अगर कोई इस तरीके का पेशेंट है, तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी आप सतर्क कर दीजिए। धुनी के लिए, नारियल के लिए और प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर केस के विषय में। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।